नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो यहाँ तीन महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ठीक है, जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो मार्केट में अगर आज के दिन अगर आप देखेंगे तो आज एफआईएस और डीआईएस, ठीक है, दोनों का आंकड़ा जो है वो सेलिंग में आया है। दोनों ने बिकवाली करी है बाजार में, ठीक है। तो सवाल ये रहता है कि इन लोगों ने जो मार्केट उठाया है वो देखने वाली बात है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 51,100 का जो लेवल है उसके पास डीआईएस क्या करते हैं वो देखने वाली चीज रहेगी। और आज के दिन अगर आप देखेंगे एग्जैक्ट 51,100 के आसपास से मार्केट को 700 पॉइंट घुमाया गया है, ठीक है। तो एफआईएस अगर हम देखें तो 650 करोड़ की बिकवाली करी और डीआईएस ने 820 करोड़ की मार्केट में बिकवाली करी है, ठीक। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि आज के दिन दोनों का आंकड़ा जो है वो हमें सेलिंग का देखने को मिला है। दूसरी चीज ये है कि क्या बाजार का ट्रेंड चेंज होने वाला है, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे मार्केट पिछले काफी ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी को छोड़ेंगे तो निफ्टी एक रेंज में काफी टाइम से एक डिमांड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक सर्टेन लेवल के पास मार्केट आता है, उसके बाद घूम जाता है, अपर साइड में रेजिस्टेंस के पास आता है तो मार्केट को रिवर्स करवा दिया जाता है, ठीक है। तो अगर उसके हिसाब से अगर हम देखें तो पिछले हिस्ट्री के हिसाब से ऑप्शन डाटा धीरे धीरे टाइट होता जा रहा है। टाइट मतलब दोनों साइड की जो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग है, ठीक है, वो टाइट होती जा रही है। इसका मतलब यह है कि बाजार में एक बड़ी स्पाइक आने की पूरी संभावना है, ठीक है। और वो जो स्पाइक है ना वो 23,650 से 23,700 के आसपास से आ सकती है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज है क्योंकि जिस तरह से डाटा बन रहा है, ठीक है, वो डाटा धीरे धीरे दोनों साइड से आगे चलता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। उसका मतलब यह है कि जब मेन पॉइंट पे पहुंचेंगे तो किसी एक साइड के लेवल को निकालना पड़ेगा। अब यहां जो ये अपडेट जो है ना वो काफी बड़ी है, ठीक है, क्योंकि देखो एसबीआई है ना, एसबीआई काफी महत्व रखता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। और एसबीआई का जो ये संकेत है, ठीक है, वो बाजार को दे सकता है बड़ा मोमेंटम, ठीक है, बाजार को बड़ा मोमेंटम दे सकता है। और इस इवेंट के ऊपर हमको नजर रखनी है। अब ये है क्या, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखो जो एसबीआई है ना, ठीक है, वो रेज कर रहा है 10,000 करोड़, ठीक है, 10,000 करोड़ की अमाउंट एसबीआई रेज करने का प्लान कर रही है, ठीक है। और वो कहां से, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के ऊपर से करेंगे और वो होगा बुधवार को। और बुधवार को क्या है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक। तो इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि हालांकि मंथली है, ठीक है, इस बार तो मंथली है, पर हमें इस इवेंट के ऊपर ध्यान रखना है, ठीक, कि अगर थर्सडे को भी एक्सपायरी है तो हमें ये लेवल पर ध्यान रखना है कि भैया ये जो इवेंट है ये मोमेंटम दे सकता है मार्केट के लिए, ठीक है, ये काफी बड़ी चीज है। अब अब क्या करना है ना वो काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है मार्केट में कि निफ्टी के टारगेट्स क्या रह सकते हैं, ठीक। तो देखो आपने यहां तक देखा है, ठीक है, सबसे पहले तो मेक श्योर आप एक लाइक जरूर कर देना गाइस, ठीक है, और शेयर करो और कमेंट में आप जरूर बता सकते हो, ठीक है, कि आपको एनालिसिस कैसी लगती है, ठीक है। आपका जिस तरह से प्यार मिल रहा है, आपका सपोर्ट मिल रहा है, काफी खुशी मिलती है, ठीक है। और एक चीज और मैं बताता हूं, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है लिंक, वहां मेक श्योर आप जुड़ जाना। आपको काफी अच्छी खासी लाइव मार्केट में लर्निंग देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। अब सीधा चलते हैं पॉइंट पर। तो देखिए यहां निफ्टी जो है, ठीक है, निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 23,540 से 23,575 है, और सपोर्ट है वो 23,450 से 23,480 का एक सपोर्ट है। अब ये लगा दिया मैंने आपके सामने चार्ट, ठीक है। अब ये चार्ट क्या कह रहा है, ठीक है, वो सबसे पहले आप देखो, यहां आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही होगी, ठीक है, ये जो लाइन है ना
ग्रीन, यहां से यहां तक। इसमें अगर आप इधर देखेंगे तो यहां एक बार वहां मार्केट आया, फिर मार्केट यहां तक आ गया, ठीक है, डाउन आया, फिर उठाया गया और यहां बार बार इस रेंज को टच कर रहा है। ठीक, देखो काफी अच्छे से मैं आपको सिखा रहा हूं, इसको सीखिएगा गाइस, काफी आपको समझ में आएगा कि ट्रेड कैसे होता है, कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये जो रेजिस्टेंस है ना, सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन को हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर की साइड जाना है इस रेंज को काटना पड़ेगा। ठीक है, इस रेंज को अगर काटता है तो यहां से इस लेवल तक जा सकता है निफ्टी। 23,600, 23,625 ये सब लेवल हमें आने वाले इस रेंज को काटने के बाद देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि यहां जो ये रेंज बना के रखी है, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। इसका अगर आप लेवल देखेंगे तो यहां आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि 23,480, 23,456 और 23,430। ठीक, अब इन तीनों लेवल पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहां काफी नजदीक ये लेवल देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि इस रेंज के आसपास जो बड़े प्लेयर्स है वो अपनी पोजीशन बना के बैठे हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो सबसे पहले तो इसके बीच में अगर आप रहोगे, ठीक है, तो ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मार्केट इस जोन को काटता है, इस जोन को 23,450 से लेके 23,430 इस रेंज को अगर निफ्टी काटेगा तो यहां से हमें सेलिंग की साइड सोचना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि यहां से मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है। अब कल के लिए क्या फॉलो करना है? ठीक है, तो सब देखो ये जो चार्ट है ना, ठीक है, मैं आपको लेवल टू लेवल और टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, ये वहां भी अपलोड कर दूंगा, तो वहां भी आपको सीखने में काफी हेल्प रहेगी, तो वहां बिल्कुल जुड़ जाना। ठीक है, तो अब देखो कल का क्या करना है, क्योंकि मैं चार्ट तो आपको सेंड कर दूंगा, पर आपको अभी मैं जो बता रहा हूं वो आपको अगर आपने अभी समझा है तो आपको कल काफी अच्छा हेल्प मिलेगा। तो कल क्या करना है, देखो हम इस रेंज का काटने का वेट करेंगे। ठीक है, इस रेंज के आसपास होल्ड करके काटता है तो यहां से एक हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक, और अगर मार्केट इस रेंज को काटता है, इस रेंज के जब तक नीचे नहीं आता, ठीक है, तब तक हमें वहां से सेलिंग मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान से समझना, इसके ऊपर एक बुल्स का कंट्रोल देखने को मिलेगा, नीचे बियर्स का कंट्रोल देखने को मिलेगा। ठीक, अब इसके नीचे अगर इसके बीच में अगर आप रहोगे ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम ही चेज करना है। कि मतलब यहां आया मार्केट तो हम यहां से ट्राई करेंगे कि बाउंस यहां तक जाएगा, फिर यहां खुलेगा तो मार्केट इधर आएगा, समझ रहे हो, फिर इधर जाएगा, और अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर अपर साइड की एक रेंज काटेगा। ठीक, देखो मैं काफी सिंपल तरीके से आपको मैं सिखाता हूं हर एक चीज, और मेरा पूरा ध्यान रहता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स है उनको फ्री में, बिल्कुल फ्री में सारी की सारी मार्केट की नॉलेज मिले। ठीक है, चार्ट रीडिंग, ऑप्शन चेन, कैसे कैसे डाटा चेक किया जाता है, क्या नहीं, सब कुछ, सेंटीमेंट, साइकोलॉजी, सब कुछ। ठीक है, तो मेक श्योर आप थोड़ा मुझे भी सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। बैंक निफ्टी पर अगर हम बात करें तो यहाँ बैंक निफ्टी के जो टारगेट्स है, रेजिस्टेंस 51,785 से 700, ये 85 का जो रेंज है ये काफी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सपोर्ट है वो 570, 456 और 380। ठीक, यहां तक एक रेंज बनी है। अब आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट रखा है, मार्केट कंटिन्यूसली एक रेंज में रहा। ठीक है, कुछ टाइम तक अगर आप देखेंगे यहां इसी रेंज में मार्केट ट्रेड होता हुआ देखने को मिला था। तो अब क्या करना है, तो देखो सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूं कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ये जो रेंज है जब तक निकलती नहीं है ना तब तक एक डिसाइडिव मूव नहीं देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इस रेंज को काटता है तो यहां तक के टारगेट देखने को मिल सकते, कहां तक, 51,450 का लेवल। ठीक, और अपर साइड में अगर मार्केट इस रेंज को काटता है, ठीक है, कौन सी रेंज है, 51,785 के लेवल को काटता है,
तो वहां से आपको डायरेक्ट 51,855 का लेवल देखने को मिल सकता है, 900 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। एक चीज याद रखना, इस लेवल के पास एक बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहां एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कौन सा सपोर्ट, 51,450 और 51,380। इसके आसपास मार्केट आता है तो मार्केट को क्या करवाया जाता है, बाउंस करवाया जाता है बड़े प्लेयर से। तो देखो ये जो लेवल है ना, यहां बड़ा प्लेयर बैठा है, ठीक है। बड़ा जो प्लेयर है वो इधर बैठा है इस रेंज के नीचे, ठीक है। तो जब तक ये वहां सस्टेन है ना, तब तक मार्केट को बाउंस करवाता रहेगा, पर जब इसके नीचे मार्केट आएगा तब ये भागेगा, समझ रहे हो। तो फिर वो फंसेगा, और फंसेगा तो फिर वहां से गिरावट आएगी। तो ये चीज होती है समझने की। अपर साइड में अभी दो बड़े प्लेयर्स बैठे हैं, ठीक है। कौन सी रेंज में बैठे हैं, एक इस रेंज में और दूसरा इस रेंज में, ठीक है। तो इस रेंज में थोड़ा बहुत हम सोच समझ के ट्रेड लेंगे। अगर प्राइस एक्शन नेगेटिव बनाता है तो वहां से हम थोड़ा रिवर्सल प्ले करेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो यहां तक का टारगेट, और उसके बाद 52,000 का टारगेट लेके चलेंगे। पर अगर हमें सेलिंग की साइड सोचना है तो इस रेंज को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। ये जो रेंज है, इस रेंज के नीचे ही हम सेलिंग की साइड का सोच सकते हैं, ठीक है। पर इस लेवल पर हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। लेवल्स भी बता दिया है। अभी तक आपने यहाँ तक देख लिया है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो मेक श्योर आप ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, वो बटन दब जाना चाहिए, अंगूठा दब जाना चाहिए, और कमेंट कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।